इस वीडियो में बात करेंगे, अगर आपने कोई प्लॉट बिना 143 करवाए खरीद लिया है तो वहां पर लोन आपको कैसे मिलेगी, कौन कौन सी आपको परेशानियां वहां पर आएंगी। दोस्तों वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहें। बात करेंगे दो पॉइंट पर। सबसे पहला पॉइंट रहेगा कि बिना 143 की प्लॉट पर लोन मिल सकता है या नहीं, और मिलेगा तो कैसे मिलेगा। दूसरा जो पॉइंट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो है कि अगर मान लीजिए आपने प्लॉट बिना 143 के खरीद लिया तो उस पर अदर व्यक्ति लोन कैसे निकाल सकता है, जिससे भविष्य में आपको परेशानी होगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट पर। देखिए, अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं या मान लीजिए आप नहीं भी करते हैं और यदि आप कोई प्लॉट खरीद लेते हैं तो भविष्य में यदि आप उस प्लॉट पर जब भी आप लोन लेना चाहेंगे तो जब भी आप बैंक के पास जाएंगे तो बैंक आपसे पूछेगी कि जो आपका प्लॉट है वह उसकी उस प्लॉट की ज़मीन जो थी वो 143 में कन्वर्ट हुई थी या नहीं हुई थी। अगर आपके उस प्लॉट की धारा 143 नहीं हुई थी या नहीं हुई है तो बैंक आपको लोन देने से इनकार कर देगा। बैंक वहां पर आपको लोन नहीं देगा। ठीक है, बैंक आपसे यही बोलेगा कि आप उस प्लॉट को 143 में करवा लीजिए, उसके बाद हम उस पर लोन पास कर देंगे। अब बात करेंगे भाई रीजन क्या है, क्यों बैंक धारा 143 के बिना आपको लोन नहीं देता है। फिर उसके बाद डिटेल, पहले फर्स्ट पॉइंट पर बात करेंगे, उसके बाद सेकंड पॉइंट पर आपको डिटेल में समझाएंगे। देखिए, फर्स्ट पॉइंट यही है, जैसे मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति ने अपनी जमीन में प्लॉटिंग की और उसने उस जमीन की धारा 143 नहीं करवाई और आपको उसने प्लॉट बेच दिया, और जब वो आप प्लॉट खरीदेंगे तो आप रजिस्ट्री करवा लेंगे और वो प्लॉट आपके नाम हो जाएगा, आप उस पर कब्जा कर लेंगे, चाहे उस पर घर बनाए चाहे कुछ भी बनाए। लेकिन आपको ध्यान रहे, जो आपने जमीन खरीदी है, जो आपने प्लॉट खरीदा है, उसकी 143 नहीं हुई है। भाई अगर उस प्लॉट की 143 होती, ठीक है, तो वहां पर 143 का नक्शा बन जाता है। नक्शा में दर्शाया जाता है कि भाई यहाँ पर इतनी जगह जो है वो 143 में पड़ी है, इन इन व्यक्ति की 143 में जगह है। जैसे सपोज दैट मान लीजिए किसी व्यक्ति की 5 बीघा जमीन है और 5 बीघा जमीन उसकी रोड के पास थी, उसने 1 बीघा जमीन में प्लॉटिंग कर दी, 5 प्लॉट उसने बेच दिए। ठीक है, अब आपने देखिए प्लॉट खरीद लिए, घर भी बना ली, कब्जा कर लिया, और यदि मान लीजिए आपने 143 में नहीं करवाए हैं तो सरकार के पास तो कोई रिकॉर्ड है नहीं जहां पर दर्शाया गया हो कि भाई 143 में ये जो कृषि की जमीन थी 5 बीघा, इसमें से इतना हिस्सा जो है वो 143 में कर दिया गया है, जिस पर 4 या 5 प्लाट बिक्री कर दिए हैं। ठीक है, और जो भी प्लाटिंग की है उसका नक्शा बन गया होता। ये तो सरकार के पास कोई रिकॉर्ड है नहीं। ठीक है, क्योंकि धारा ये सब तभी होता जब आप धारा 143 करवाए होते। ठीक है, जब आपके प्लॉट की धारा 143 आपके प्लॉट की नहीं है तो आपका प्लॉट दाखिल खारिज भी नहीं हो सकता। जब आपका प्लॉट दाखिल खारिज नहीं होगा, उसकी धारा 143 नहीं होगी, जब आपका प्लॉट आपके नाम ही नहीं है, दाखिल खारिज ही नहीं है, नामांतरण ही नहीं है, तो बैंक उस पर लोन क्यों देगा। इसीलिए जब भी आप प्लॉट खरीदते हैं और जब भी आप उस पर लोन लेने जाते हैं तो बैंक की रिक्वायरमेंट होती है कि भाई आप जो है उस प्लॉट की, जो आप प्लॉट है जिस पर आप लोन लेना चाहते हैं, उसकी धारा 143 होनी चाहिए। और जैसे मान लीजिए आपने 143 नहीं भी करवाई थी और यदि आप बैंक लोन लेना चाहते हैं तो आप अपने प्लॉट की धारा 143 यानी कि प्लॉट की 143 करवाएं, उसके बाद बैंक आपको लोन दे सकता है। तो दोस्तों फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर हो चुका है, और अगर मान लीजिए फर्स्ट पॉइंट का कोई डाउट है तो आपका सेकंड पॉइंट में क्लियर होगा। और यदि आप यह पूरी जानकारी जो है लिखित रूप में, लेख के रूप में पढ़ना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहां जाके यह पूरी डिटेल लिखित रूप में पढ़ सकते हैं। चलिए आते हैं अपने सेकंड पॉइंट पर कि अगर मान लीजिए आपने बिना धारा 143 करवाए प्लॉट खरीद लिया है तो भविष्य में आपको कौन सी बड़ी परेशानियां आएंगी। और दूसरी जो सबसे बड़ी परेशानी है वो यही है कि जिस व्यक्ति ने आपको प्लॉट बेचा है वो लोन निकाल सकता है। बात करेंगे भाई कैसे निकाल सकता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि धारा 143 लागू किसके लिए करवाई जाती है। कृषि भूमि को अकृषि भूमि में प्रयोग लेने के लिए धारा 143 करवाई जाती है।
ठीक है, जैसे मान लीजिए आपकी 5 बीघा कृषि भूमि है और यदि आप उस पे स्कूल, कोई बिजनेस, कोई प्लॉटिंग करना चाहते तो 143 में करवाना चाहिए। ठीक है, 143 करवाने के पास सरकार के पास या रिकॉर्ड रहता है सरकार के पास कि भाई आपके पास इतनी जमीन जो है वो कृषि की जमीन है और धारा 143 वाली जमीन जो है वो अकृषि की जमीन है। ठीक है, सरकार के पास रिकॉर्ड रहता है। अब सपोज दैट, जैसा कि आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं, यहाँ पर लाल रंग की स्क्रीन है। आप सपोज दैट मान के चलिए 5 बीघा जमीन ए व्यक्ति की है। ठीक है, अब ए व्यक्ति ने क्या किया, उसी जमीन में से एक प्लाट या 2-4 प्लाट जो थे वो किसी को बेच दिए। अब उन लोगों ने रजिस्ट्री करवा ली और रजिस्ट्री में लिख दिया जाता है कि भाई 5 बीघा जमीन में से जो भी ये नंबर है इसमें से कुछ अंश जो है उसकी रजिस्ट्री करा दी गई है। ठीक है, अब जो भी 5-6 लोगों को प्लॉट बेचे गए हैं बिना 143 करा के बेचे गए हैं, तो भाई सरकार के पास तो ये रिकॉर्ड है नहीं कि जो 5 प्लाट बेचे गए हैं, जो भी प्लाट जो बेचे गए हैं वो उनका अलग नक्शा बना दे, क्योंकि जब आप 143 करवाएंगे तभी तो सरकारी रिकॉर्ड में नक्शा बनेगा कि भाई 143 में ये 5 प्लॉट अलग निकाल दिए जाएं इस जमीन से। ठीक है, और 143 आपने करवाया नहीं, तो देखिए यहां पर नुकसान क्या होगा। पहला नुकसान तो आप जान ही चुके हैं कि आपको लोन नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन आपने जो प्लॉट खरीदे हैं आप उन पर कब्जा धारण कर सकते हैं, मकान बनवा सकते हैं। ठीक है, जिसने जमीन बेची है वो आपको कभी परेशान भी नहीं कर सकता क्योंकि आपने रजिस्ट्री कराई है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी परेशानी यही आती है कि देखिए आपने ए व्यक्ति ने आपको अपनी 5 बीघा जमीन से आपको प्लॉट बेचे थे। ठीक है, सरकार के पास कोई रिकॉर्ड है नहीं। ठीक है, सरकार के पास रिकॉर्ड तो तब होता जब आप 143 करवाते तो वहां पर नक्शा बना दिया जाता कि 5 प्लॉट जो हैं वो 5 बीघा खेत से 5 प्लॉट जो हैं वो धारा 143 यानी कि कृषि भूमि बन गई है, उसका नक्शा बन जाता। अब देखिए यहां पर नक्शा तो बनेगा नहीं। अब जब आप नेट से निकलवाएंगे ये 5 बीघा जो जमीन जो ए व्यक्ति की जो जमीन थी 5 बीघा जिसमें से उसने आपको प्लॉटिंग की थी। ठीक है, जब वो व्यक्ति सरकारी रिकॉर्ड में जब उसकी खतौनी निकलवाएगा तो उसकी खतौनी में वह जमीन पूरी उसके नाम शो होगी। ठीक है, भले ही आपको 5 प्लॉट दे दिए लेकिन वह जमीन जो है वो आपके नाम ही शो होगी। कब तक? जब तक उन 5 प्लॉट का धारा 144 नहीं हो जाता। तो भाई 5 प्लॉट जो हैं वो आपके 5 बीघा जमीन में ही ए के नाम शो हो रहे हैं। तो भाई ए व्यक्ति भविष्य में जाएगा बैंक के पास, कहेगा भाई ये 5 बीघा जमीन है, इसके आप डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए, सरकारी फर्दे देख लीजिए, खतौनी देख लीजिए, जो भी आप सारे डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए। आप इस 5 बीघा पर 15 लाख 20 लाख या मान लीजिए 10 लाख जितनी भी उस पर लोन बन रही है वो व्यक्ति, कौन व्यक्ति? जो 5 बीघा जमीन जिसकी थी, जो एक व्यक्ति था वो पूरी 5 बीघा जमीन पर लोन ले लेगा। लेकिन ध्यान रहे उस 5 बीघा जमीन के अंदर आपके प्लॉट भी आ रहे हैं जिनकी धारा 143 नहीं हुई है। तो यहीं पर आप धोखा खा जाते हैं। ठीक है, यहीं पर भविष्य में आपके साथ थोड़ा परेशानी वाली जो है कंडीशन उत्पन्न हो जाती हैं। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे प्लॉट की या जमीन की धारा 143 करवाना क्यों जरूरी होता है और आपको क्यों करवानी चाहिए। यदि आपका कोई प्रश्न है और यदि आप इस पूरी जानकारी को लेख के रूप में पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरी वेबसाइट की लिंक दी गई है, आप वहां पर जरूर जाएं और उस मेरे ब्लॉग को आप जरूर अवश्य पढ़ें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब